रायगढ़ के सुभाष नगर के रहने वाले निशांत जायसवाल 2 दिन पहले केबीसी खेलकर लौटे हैं। इस सीजन में पहली बार रायगढ़ का कोई प्रतिभागी हॉट सीट तक पहुंचा है। निशांत ने बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के हर सवालों का बेबाकी के साथ सटीक जवाब दिया। सोनी टीवी पर इसका प्रसारण आने वाले 18 नवंबर को होगा। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति का 16वां सीजन सुर्खियों में छाया हुआ है। अब तक शो के इस सीजन में कई लोग लखपति बन चुके हैं, लेकिन बहुत जल्द शो में रायगढ़ का एक युवक अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देते हुए नजर आएगा। इस बीच मेकर्स ने केबीसी के 16वें सीजन का एक प्रोमो शेयर किया है, जिसमें रायगढ़ के युवा प्रतिभागी निशांत जायसवाल हॉट सीट पर बैठकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वह केबीसी 16 में अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। निशांत जायसवाल रायगढ़ के सुभाष नगर के रहने वाले हैं। बातचीत में उन्होंने बताया कि वो बचपन से केबीसी देख रहे हैं। पिछले कई बार उन्होंने केबीसी में जाने का प्रयास किया था, मगर सफलता अब मिली है। निशांत रेशम विभाग में कार्यरत हैं। निशांत ने केबीसी में जाने के लिए अप्रैल में प्रयास किया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें पहली बार हॉट सीट में बैठने का मौका मिला है। फिलहाल अब वो रायगढ़ वापस आ चुके हैं और टीवी में उनका प्रसारण 18 नवंबर को होगा। केबीसी में जाने का हर किसी का सपना रहता है और इस सपना को साकार किया है रायगढ़ के रहने वाले। रायगढ़ में सुभाष नगर है, जहां के रहने वाले हैं निशांत जायसवाल, जो अभी अभी केबीसी खेलकर लौटे हैं। और ये हम जो पहुंचे हैं, ये उनका घर है और आप देख सकते हैं ये हमारे साथ निशांत जायसवाल जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। चूंकि केबीसी से अभी वो खेलकर लौटे हैं, अमिताभ बच्चन से उन्होंने मुलाकात की है, हॉट सीट पर बैठे हैं वो। तो सबसे पहले उनसे उनका अनुभव पूछते हैं, क्या कुछ कहते हैं वो। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आप केबीसी से लौटे हैं और बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने हॉट सीट पर बैठा था, क्या अनुभव लेकर आप लौटे हैं वहां से? क्या अनुभव आप लेकर लौटे हैं? अनुभव तो बहुत ही सुखद अनुभव है और ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है हम सबके लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए, मम्मी और मेरे लिए जी वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। उनके सामने बैठकर उनसे बातचीत करना काफी सुखद अनुभव है। ये सपना मैं काफी सालों से देख रहा था कि मैं कब कैसे वहां पहुंचूं और कैसे उनके सामने बातचीत करूंगा। वो सपना को मैं कई हद तक साकार कर पाया। जी। अमिताभ बच्चन जब बोलते थे देवी और सज्जनों, जी, तो उस चीज का मैं भी प्रैक्टिस किया करता था कि वो कैसे बोलते हैं और वो जिस तरीके से वो बात करते हैं, वो एक अद्भुत व्यक्तित्व है वो अमिताभ बच्चन सर। अच्छा। और वो जैसे स्टार्ट करते हैं कि आदाब आदाब अभिनंदन आभार, मैं अमिताभ बच्चन स्वागत करता हूँ इस खेल में। जब ये शब्द को बोलते हैं तो पूरी जो जनता है आसपास की, जो पूरे लोग हैं, पूरे देश भर के लोग हैं, वो झूम उठते हैं उनकी बस इस आवाज को सुनने के लिए। जी। तो मैं भी उनमें से एक था, इस आवाज को सुनना चाहता था, उनको करीब से देखना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था। साथ ही साथ उसी गेम का प्रोसेस है, गेम भी आप खेलने जाते हैं, खेल है वो। आप चाहते हैं कि आप खेल को भी अच्छे से खेलें, क्योंकि सबसे मुख्य उद्देश्य आप उस गेम को आपको खेलना। जी। सबसे पहला मोटो वही है कि आप उस गेम को अच्छी तरीके से खेलें। उसके बाद आप उनसे बातचीत करें, जनता के साथ अगर पॉसिबल हो तो इंटरेक्ट करें वहाँ पे अच्छे तरीके से अपने। अच्छा, ये सवाल किस तरीके से आया था आपके पास? कौन कौन से सवाल आए थे? एक आध सवाल बता सकते हैं? जी, सवाल मान लीजिए कि आपको क्रिकेट से सवाल भी पूछा जाता है, आपको साइंस से सवाल पूछा जाता है, आपको हिस्ट्री से पूछा जाता है, आपको ज्योग्राफी से पूछा जाता है, आपको करंट अफेयर से पूछा जाता है। सभी तरीके से आपको सवाल पूछा जाता है। तो आप 18 तारीख को शो आ रहा है, मतलब अभी आपका टेलीकास्ट नहीं हुआ है? मेरा जो शो है वो 18 नवंबर को रात 9 बजे सोनी टीवी पे मेरा जो शो एपिसोड है वो रिलीज होगा। जी। अच्छा, ये बताइए कौन से लेवल तक आप पहुंचे थे? कौन कौन सा प्रश्न आपको जो पूछा गया था, किस तरीके से आप पहुंचे थे? जी, जो प्रश्न है अभी तो मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि हाँ, मुझे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था और ज्योग्राफी से क्वेश्चन, काफ़ी कठिन क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन जब मैं गवर्नमेंट जॉब में था और उसी तैयारी करता था, तो वो सब प्रश्न मुझे अच्छे तरीके से आते थे, इसलिए मैं सहज होकर उसका उत्तर दे पाया। आपने खुद क्विट किया है? जी, मैंने खुद के अंत में जब मुझे लगा डाउटफुल है तो मैंने क्विट कर लिया। जी। उसमें ऑप्शन रहता है कि फोन इन रहता है, चाहे वीडियो कॉलिंग रहता है। फ्रेंड
हाँ। तो वीडियो कॉल अ फ्रेंड को मैंने यूज किया था, जो रायगढ़ के मेरे मित्र हिमांशु पटेल जी, उनसे मैंने बात किया था। तो उसके बाद भी तो उन्होंने सही जवाब दिया था। वो डाउटफुल था। अब वो आप शो देख के ही आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है। कुल मिला के मजा आने वाला है रायगढ़ में। आपको मजा आने वाला है, पूरे रायगढ़ शहर वाले देखेंगे तो उनको काफी मजा आएगा। जी जी, क्योंकि उनकी मम्मी भी गई थी, सुमन जायसवाल जी, उनसे ही पूछते हैं क्या कुछ कहती हैं वो। पहले तो अपना अनुभव बताइए। नमस्कार देवी सज्जनों, जब अमिताभ बच्चन कहते थे तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। वही बोल रही है, कुछ शब्दों में बयान नहीं। पर्सनली मेरे को मेरी भी तारीफ की है अमिताभ सर। बोले देवी जी आप इस साड़ी का भी मेरे तारीफ किए थे। बोले देवी जी आप इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उस समय कुछ ज्यादा ही मतलब कि अच्छा लगा मेरे को। पूरी जनता ताली बजाने लगी। अच्छा, आप लोग लौटे हैं अभी, मुंबई से लौटे हैं, शो के बाद कैसा अनुभव लग रहा है? घर परिवार वाले, कोई नाते रिश्तेदार फोन में आपको बधाई देते रहेंगे? हाँ, दिन भर। आज तो और मतलब कि प्रोमो जब आउट हुआ है, मतलब कल के शो में, तो आज कुछ ज्यादा ही मतलब कि लोगों का फोन आने लगा है, लोग बधाइयाँ देने लगे। टेलीकास्ट के बाद और आपके पास फोन आएगा? पहले तो कोई नहीं जानता था, हम लोग नहीं किसी को बताए थे। अब सबको पता चल गया है, तो अब ज्यादातर लोग फोन पर बहुत सारी बधाइयाँ मिल रही हम दोनों जी को। जी जी, चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केबीसी में जो खेल कर लौटे हैं, उनसे हमने खास बातचीत की। मैं संतोष साव, हर्ष न्यूज रायगढ़।